में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जैसे प्रदर्श समिष्टि क्या होती है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, और हमने भी बताया था कि निःशेषी घटनाएं क्या होती हैं। तो दूसरे लेक्चर में हमने सेकंड 16.1 एक्सरसाइज में हमने पहले प्रदर्श समिष्टि तैयार करना हमने बताया था कि सबसे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रदर्श समिष्टि तैयार करना, जो लगभग 50% मतलब अगर आपको प्रदर्श समिष्टि आ गई तो प्रोबेबिलिटी की अर्थात प्रायिकता की आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम उसके आगे अब 16.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम आपके सामने कई क्वेश्चन लेकर आएंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लेकर आएंगे, खाली आपका सपोर्ट बना रहे हमारे साथ बस। तो आपके सामने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए कि घटना ई पासे पर पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं? तो हमने ये आपके सामने परस्पर अपवर्जी घटना की डिफिनेशन बताई थी, फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है? वे दो घटनाएं ऐसी हो जिसमें एक के घटने पर दूसरी ना घटे, ये 100% फिक्स हो। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, मान लो हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा भैया, टेल नहीं आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, ये 100% फिक्स है। तो ये दोनों जो है घटनाएं आपस में एक दूसरे का आना क्या है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। मतलब क्या हुआ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो, तो वो हमारी कैसी घटनाएं होती हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि दो घटनाएं हैं ई और एफ, ये परस्पर अपवर्जी घटना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपके सामने पहली घटना ई है। ई क्या कह रहा है? कंडीशन क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी में कंडीशन ही तो अच्छे समझना भैया, प्रोबेबिलिटी कंडीशन जिसको अच्छे समझ में आ गई, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई उसकी, ठीक है भैया। तो पहली कंडीशन, पहली घटना क्या है? ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। तो मतलब ई घटना जो है संख्या 4 आ रहा है। पासे की जब उछाल रहे हैं, पासे की फेंक में भैया, पासे की फेंक में 4 का आना। पहली घटना क्या दिया? 4 का आना। तो 4 का आना मतलब 4 आ सकता है भैया। तो ई बराबर क्या है? 4। पहली घटना ई क्या है भैया? 4 है। अब दूसरी घटना हमारी एफ क्या है? एफ बराबर, कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है, एफ पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है। अब आपको पता है जब पासा हम उछालते हैं तो 1 से कितने तक अंक आते हैं? 6 तक। 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई आएगा भैया। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लगा रहा है? सम संख्या। कंडीशन क्या लगा रहा है भैया? सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है बताने की जरूरत नहीं, जो 2 से कट जाए, ये तो 2 4 6, ये हमारी क्या है? सम संख्या है। अगर अब हम इन दोनों में कॉमन, अब देखिए कॉमन कुछ हो रहा है नहीं, अगर इसमें कोई चीज कॉमन ना होता तो वो हमारी परस्पर अपवर्जी घटना होती। तो पहले इसमें हम कॉमन देख लें। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन देखे तो भैया 4 कॉमन है। अगर इसमें कोई कॉमन ना होता तो वो हमारी परस्पर अपवर्जी घटना होती, लेकिन भैया इसमें 4 कॉमन हो गया। ये डज नॉट इक्वल किसके? 5 के। मतलब इसमें एक अवयव आ गया, अगर अवयव ना आता इसका मतलब खाली होना चाहिए था, लेकिन इसमें अवयव आ गया तो भैया ये हमारी परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। अतः ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है, अपवर्जी घटना नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बता दिया कि इसमें भैया क्या है? कॉमन है। तो अभी हम लेते हैं समझा, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बता सही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन कोई नहीं है, तो ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। क्यों भैया? हम बता रहे हैं कि अपवर्जी घटना मतलब है दोनों कॉमन नहीं होने चाहिए, और यहाँ क्या कॉमन हो गया, इसलिए और क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं और समझाते हैं। तो अभी तक हमने एक क्वेश्चन आपको 16.2 के करवा दिए थे। अब आपके पास हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी खाली आपको घटनाओं का वर्णन के बारे में बता रहे हैं, अभी प्रायिकता वाले क्वेश्चन बस इसके बाद हम शुरू करेंगे उनको हल करना। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं। पासे के जोड़े मतलब 2 पासा फेंकते हैं, जहां इसे कहते हैं कि 2 पासे को फेंका जाता है, या कहते हैं एक जोड़े को, तो मतलब एक ही है, जोड़ा मतलब 2, ठीक है भैया। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, उन पर प्राप्त संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसमें 3 घटनाओं का वर्णन करना है। पहली घटना क्या कह रहा है? प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। पहली कंडीशन आपसे क्या पूछ रहा है? प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो,
मतलब योग कम से कम दोनों पासों का अंगों का योग 8 से अधिक होना चाहिए, मतलब 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11। कंडीशन को समझेंगे भैया। दूसरा क्या पूछ रहा, दोनों पासों में से किसी पर भी संख्या 2 प्राप्त हो, मतलब दोनों पासों में से पहले या दूसरे में से 2 जरूर आना चाहिए। सेकंड कंडीशन की ये मतलब है। तीसरा कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 है, मतलब अगर कम से कम आना चाहिए तो 7 आना चाहिए, 7 से ज्यादा आएगा चलेगा भैया, लेकिन ये कंडीशन लगा रहा कम से कम 7 हो और 3 का गुणज हो। 3 का गुणज मतलब 3 से कट जाए भैया, जैसे 9 है ये 3 से कट जाता है, तो ये हमारा 3 का गुणज है। जैसे 12 है ये 3 से कट जाता है, तो ये हमारा है। जैसे 15 है 3 से कट जाता है, तो ये सब गुणज है। इनको क्या कहा जाता है भैया, गुणज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, गुणज कहा जाता है। तो पहली कंडीशन, तो पहले का सॉल्यूशन कहते हैं, घटना ए का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कंडीशन लगा रहा है भैया, इसमें क्या कह रहा है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। तो पहले पास है 8 से अधिक, पहले पास पर मान लो 3 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया, 6 आ गया। पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया, तो 6 3 9 8 से अधिक ही तो है भैया। दूसरे अब पहले पर 4 आ गया, दूसरे पर 5 आ गया, ये भी 8 से अधिक है। पहले पर 5 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया, 4 आ गया। पहले पर 5 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया, 5 आ गया। पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर पहले पर 5 आ गया, दूसरे पर 6 आ गया। पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर 5 आ गया, और पहले पर 6 दूसरे पर 6। तो इतनी घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारी घटनाएं ऐसी हैं जिन पर हमारा योग जो होगा 8 से अधिक होगा। अब दूसरी घटना क्या कह रहा है, दूसरी घटना क्या कह रहा है, दोनों पासों में से किसी पर भी 2 प्राप्त हो, मतलब पहले या दूसरे पासे में से किसी न किसी पर 2 जरूर आना चाहिए। तो जैसे हमारा आ गया 1 कामा 2 आ गया, 2 कामा 1 आ गया, 2 कामा 2 आ गया, 2 कामा 3 आ गया, 2 कामा 4 आ गया, ना 2 कामा 5 आ गया, 2 कामा 6 आ गया। मतलब किसी न किसी, जैसे यहाँ पर पहले पासे पर 2 है, यहाँ दूसरे पर 2 है, तो 2 जरूर आना चाहिए। कंडीशन ये है, 2 कामा 5 हो गया, 2 कामा 6, 3 कामा 2 हो सकता है, 3 कामा 2 हो सकता है, 4 कामा 2 हो सकता है, 5 कामा 2 हो सकता है, और 6 कामा 2 हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरी कंडीशन कह रहा है, तो ये आपने लिख लिया होगा। तीसरी घटना क्या कह रहा है, तीसरी घटना क्या है, हमारी प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज हो। तो मतलब कम से कम योग 7 होगा चलेगा, लेकिन कंडीशन एक और लगा दिया है, और 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज हो गया, योग फल की बात कर रहा है। जैसे 3 कामा 6 हो गया, जोड़ रहे 9 आ रहा, वो 3 का गुणज भी है, और 7 से ज्यादा भी है। ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। 6 कामा 3 हो गया, 4 कामा 5 हो गया, 5 कामा 4 हो गया, और क्या हो जाएगा, 6 कामा 6 हो जाएगा। अब 5 कामा 6 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसका योग 11 हो रहा, 11 7 3 से कटता नहीं, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो 3 कामा 6, 6 कामा 3, 4 कामा 5, 5 कामा 4 और 6 कामा 6। तो ये हमारा तीसरी घटना का वर्णन हो गया। तो इस तरह हम आपको घटना के 2 क्वेश्चन बताए। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन आपके 16.2 के बेस पे हमने लिया था। अभी हम उसके और क्वेश्चन लेते हैं अच्छी पब्लिकेशन के। ये बालाजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक थैले में, थैले वाला क्वेश्चन कंपटीशन तक भी आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है, एयरफोर्स में तो आता ही है भैया, एनडीएम तो आता ही। तो लेकिन एनडीएम थोड़ा और हायर लेवल में आता है, तो एयरफोर्स लेवल है ये भी। जैसे कह रहा है, एक थैले में 8 काली तथा 5 सफेद गेंदें हैं, इसमें से यादृच्छा 2 गेंदें निकाली जाती हैं। भैया आपको कितनी गेंदें चुनना है, 2 गेंदें। दोनों गेंदों को सफेद होने की प्रायिकता, दोनों गेंद आपकी किससे मिलनी चाहिए, सफेद गेंद की। तो पहले हम सॉल्यूशन इसका डालेंगे। तो इसमें पहले कितनी गेंद है, काली गेंद इसमें कितनी भैया, काली गेंद इसमें कितनी है, 8 गेंद है। सफेद गेंद कितनी है, 5 गेंद है।
अब कुल गेन की बात करेंगे, क्योंकि हमें एनएस निकालना है, कुल गेन इससे एनएस से शो करेंगे। एनएस बराबर 8 5 13, ये हो गया। अब कह रहा है, देखो भैया, कह रहा है कि दोनों गेंदें निकले, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, दोनों गेंदें क्या हो, सफेद हो। कंडीशन क्या लग रहा है, दोनों गेंदें सफेद हो। सफेद गेंद यहाँ पर कितनी है, 5 है। 5 में से आपको 2 सफेद गेंद चुनना है। तो हमने पहले बताया था कि 5 में से, जैसे 5 में से 2 कैसे चुनेंगे, इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी। 5 कितने, 5:2 है, तो 5 को 2 बार गुणा लिखेंगे, उल्टा क्रम में, घटते क्रम में। 5 के बाद 4 आता है, इसको 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब 1 तक छोड़ेंगे, 2 गुणे 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। मतलब सफेद गेंद को 10 तरीके से चुन सकते हैं भैया। 5C2 का मतलब क्या है, सफेद गेंद को कितने तरीके से चुना जा सकता है, 10 तरीके से चुना जा सकता है। तो हमारा प्रायिकता क्या करना है, तो प्रायिकता बराबर KCN/TCN। आपको फार्मूला बताया था KCN/TCN। तो कहे जाने वालों की, तो कौन सी, तो दोनों गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता, प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं भैया जी, PE से। प्रायिकता को किससे लिखते हैं, PE से। अब ध्यान से अच्छे समझेंगे, दोनों गेंदों के सफेद होने की, तो सफेद गेंद कितनी है, 5, और इसमें से कितनी गेंद चुन रहे हैं, 2, तो 5C2, और कितने में से चुन रहे हैं भैया, 13C2। अब इसी को अच्छे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करना आपको बताया गया था। 5C2 कैसे सॉल्व करते हैं, 5, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला से, लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 - 3 मतलब 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, लेकिन इससे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1, और इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 12 बटे 2 गुणे 1। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लेंगे, 5 गुणे 4 बटे 13 गुणे 12, 4 तिहाई 12, तो हमारा हो जाएगा 5 बटे 13 तिया 39। तो यही हमारा क्या हो गया, दोनों गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या हो गई हमारा, 5 बटे 39। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हम और आपके सामने क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपके सामने और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कितना हो, 7 हो। आने की प्रायिकता है, पहले कितने पासा फेंक रहे हैं, 2 पासा, तो पहले इसमें कुल प्रदर्शन सदिश कितनी बनेगी, 2 बार फेंक रहे हैं पासा, तो एक बार फेंकने पर 6 परिणाम, तो 2 बार फेंकने पर फिर 6 से गुणा कर लेंगे, 6 6 36 परिणाम हो गए। अब कह रहा है, इनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग, मतलब जो प्रायिकता है, जो ई है, घटना है, वो क्या कह रहा है, संख्याओं का योग। घटना जो है कह रहा है संख्याओं का योग 7 हो। मतलब दोनों जो घटना है, दोनों पासों में से दोनों का योग कितना होना चाहिए, हमको का योग 7 होना चाहिए। तो जैसे हम ले लें भैया 1,6, 1 और 7 को, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 6,1 भी ले सकते हैं, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, नहीं प्रायिकता भैया आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो कंडीशन अगर आप फॉलो करा पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। तो हम समझाने की कोशिश कर ही रहे भैया, तो आप खाली हमारा सपोर्ट करते रहिए बस भैया। तो जैसे 2,5, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 5,2, 3,4 और 4,3, तो इतनी हमारी घटनाएं हो गई। 1 2 3 4 5 6, तो 6 घटनाएं हमारी जो हो गई, हमारी ऐसी हैं जिन पर अंकों का योग कितना होता है, 7। तो हमें प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर पी बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, पी बराबर क्या होता है। अगर यहाँ एनी की पहले बात करें, एनी मतलब घटना में कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 परिणाम है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, NE बटे NS। इसको हमने बताया था आने के ढंग बटे कुल ढंग, ये भी बताया था, आने के ढंग बटे कुल ढंग, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर। तो आने के ढंग कितना भैया, 6 है, और कुल ढंग कितना है, 2 बार उसाल नहीं पा सकते, कितना है 36। इसे काट देंगे, 6 का नाम 6 6 छंग 36, तो 1 बटे 6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी और क्वेश्चन आपके सामने समझाते हैं, अभी और आपके सामने क्वेश्चन समझाते हैं। तो क्वेश्चन हम आपके सामने काफी लेवल वाले लेकर आ रहे हैं भैया, खाली आपको समझना है। इसी तरह
हर कंपटीशन में भी आते हैं। और प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कंपटीशन तक 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर आते भैया। खाली आपको अच्छे से हमारा वीडियो देखते रहना है बस। प्रायिकता की पूरी गारंटी है, आपको समझा के जाएंगे। तो ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक इक्का खींचते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले आप लोग हमने ताश की कहानी बताई थी। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश में अगर कुल पत्ते एनएस की बात करेंगे, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब कह रहा है एक इक्का खींचने की प्रायिकता, तो टोटल इक्का 52 पत्ते में कितने होते हैं? 4 इक्का होते हैं। अगर कुल इक्का की बात करें, इक्का अगर इसमें कितने होते हैं, मतलब एनई की अगर बात करें तो टोटल कितने हैं? 4 हैं। अब हमें प्रायिकता बराबर पता है, तो एक इक्का होने की प्रायिकता, एक कितने इक्का चुन रहे हैं? एक इक्का चुन रहे हैं। एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता। तो आपको बताया था कॉन्सेप्ट से बताते हैं। 4 इक्का है, इसमें से कितने इक्का चुन रहे हैं? एक इक्का, तो 4C1 बटे कितने में से चुन रहे हैं भैया? 52 में से, तो 52C1। तो 4C1 आपको हमने बताया था पहले ही लेक्चर में कि जैसे NC1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2C1 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। तो 4C1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और 52C1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 52 आ जाएगी। काट देंगे भैया, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, 1/13। तो एक इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/13। और भी आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने समझाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक थैले में 4 सफेद गेंद, 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। आपको कितनी गेंद चुनना भैया? एक गेंद। वर्ड को पकड़ना है, वर्ड टू वर्ड। अगर यहाँ 2 गेंद कहता तो 2 गेंद चुनते। कितने गेंद कह रहा है? एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए, तो इस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी गेंद आपको चुनना है? सफेद गेंद। तो पहले हम लिख ले, सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद कितनी है भैया? 4 गेंद है। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद कितनी है? 3 है। और काली गेंद कितनी है? 5 है। काली गेंद कितनी है? 5 है। तो अगर कुल गेंद की बात करेंगे, कुल गेंद मतलब NS, ठीक ना? 5 3 8 8 4 12, तो 4 + 3 + 5, 4 3 7 7 5 12। अब एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता, एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो हमसे PE बराबर क्या हो जाएगा? अच्छे समझना है। कौन सी गेंद चुन रहे हैं? सफेद गेंद। अब देख लेंगे यहाँ सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद कितनी है? 4। और इसे कितनी गेंद चुन रहे हैं? एक गेंद, तो 4C1। अगर यहाँ कहता 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती तो यहाँ 2 हो जाता। अगर यहाँ कहता 3 गेंद यादृच्छा निकाली तो 3 हो जाता। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कितनी गेंद चुन रहे हैं? एक गेंद, तो 4C1। और कितने में से चुन रहे हैं भैया? 12C1। तो 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 12C1 की वैल्यू 12 होती है। 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12। तो इसकी प्रायिकता, एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। और आपके सामने क्वेश्चन समझाते हैं। तो एक वर्ष का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, साधारण वर्ष का भी आता है प्रायिकता में, और लीप वर्ष का भी आता है। खाली आपको पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष क्या होता है? जिसमें 365 दिन हो। कितने दिन हो भैया? 365 दिन हो। इसमें 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और एक अतिरिक्त दिन होता है, एक अतिरिक्त दिन, या इसी को विषम दिन भी कहते हैं, विषम दिन। तो प्रायिकता क्या है? सोमवार, ऐसे पूछेगा सोमवार होने की प्रायिकता बताइए, या मंगलवार होने की प्रायिकता बताइए। 52 सप्ताह अगर साधारण वर्ष दिया होगा तो यहाँ पर 52 सोमवार होने की बताएगा। अगर यहाँ लीप वर्ष दिया होगा तो 53। और लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें कितने दिन हो भैया? 366 दिन। 366 दिन हो, 52 सप्ताह हो और 2 विषम दिन हो। कितने विषम दिन हो? 2 विषम दिन। विषम दिन मतलब अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। तो अगर यहाँ पर साधारण वर्ष का क्वेश्चन होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? जो विषम दिन है यही एक दिन में कोई एक आएगा,
ठीक है भैया। तो उसकी प्रायिकता होती है 1/7। अगर लीप वर्ष है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 2/7, क्योंकि 7 दिन में कोई दिन आ सकता है साथ साथ। तो यहाँ इसमें जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉल्यूशन इसका क्या है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो पहले लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह कितने होते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में अगर सप्ताह की बात करेंगे तो 52 सप्ताह होते हैं। और अतिरिक्त दिन की बात करेंगे, अतिरिक्त दिन की बात करेंगे तो कितना दिन होता है 2 दिन। तो 53 सोमवार होने के, अब यही 2 दिन में कोई दिन आ सकता है, या सोमवार मंगल आ सकता है, कोई दिन आएंगे साथ साथ, कोई आएंगे या मंगलवार बृहस्पतिवार आएगा, या मंगलवार बुधवार आएगा, या बुधवार बृहस्पतिवार, 2 दिन कोई आ सकते हैं। तो उनकी चांस कितना है 2 है। और टोटल सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर विषम दिन कितनी है 2, और यही कितने दिन में आएंगे भैया 7 दिन, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो 53 सोमवार होने की कितनी प्रायिकता होगी 2/7। यहाँ सोमवार हो, मंगलवार हो, बुध हो, सबकी प्रायिकता कितनी होगी 2/7, और साधारण होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/7। तो अभी तक हमने इसके कई क्वेश्चन आपके सामने समझा दिया है। तो अभी हम आपको और भी लेकर क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट दिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन